जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम विनयांजलि सभा में। दर्शकों, हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र शिकोहपुर की पावन धरा पर विगत 7 अगस्त 2023 को गणनी आरिका श्री 105 श्रुत देवी माता जी का समता पूर्वक समाधि मरण हुआ, जो संपूर्ण जैन समाज के लिए एक अपूर्ण क्षति थी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। गुरु मां की समाधि के बाद 8 अगस्त को तीर्थ क्षेत्र पर भक्तों द्वारा विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित समस्त भक्तों ने अपने भाव गुरु मां के श्री चरणों में समर्पित किए। तो आइए देखते हैं भावपूर्ण कार्यक्रम के पावन दृश्य। हरियाणा के गुड़गांव स्थित सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र शिकोहपुर की पावन धरा पर विगत 7 अगस्त 2023 को गणनी आरिका श्री 105 श्रुत देवी माता जी का समता पूर्वक समाधि मरण हुआ। जो संपूर्ण जैन समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। गणनी आरिका श्री श्रुत देवी माता जी के जीवन पर अगर हम प्रकाश डालें तो माता जी का जीवन सरल स्वाभाविक था। माता जी का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित कुरुंदवाड़ में 1962 में हुआ था। कहते हैं ना कि सर्वप्रथम माता पिता ही सबसे बड़े और पहले गुरु होते हैं जो हमें बचपन से ही संस्कारित करते हैं। गुरु मां भी माता श्रीमती रत्नाबाई एवं पिता श्री धनपाल पाटिल के धार्मिक संस्कारों से प्रभावित थीं, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि उन्होंने लौकिक जीवन के इस माया जाल को छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर वैराग्य पथ पर चलने का प्रण लिया। वैराग्य पथ की ओर आपने 1978 में कदम बढ़ाया, जब आपने आचार्य श्री 108 देशभूषण जी महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर सदैव के लिए गृह त्याग दिया। इसके बाद आपने आचार्य श्री बाहुबली जी महाराज से 28 नवंबर 1984 को अपनी जन्मस्थली कुरुंदवाड़ में आरिका दीक्षा संस्कार ग्रहण किए। इसके अलावा गुरु मां अपने गुरुदेव से धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर उनकी आज्ञानुसार धर्म प्रभावना के क्षेत्र में निरंतर बढ़ती रहीं। इसी क्रम में पूज्य गुरुदेव बाहुबली जी महाराज ने गुरु पटस्थ पद 2009 को दिल्ली के लोधी रोड में गुरु मां को प्रदान किया। तब से लेकर अब तक गुरु मां श्रुत देवी माता जी ने निरंतर देश भर में धर्म प्रभावना करते हुए जन शासन का गौरव बढ़ाया। 7 अगस्त 2023 को गणनी आरिका श्री 105 श्रुत देवी माता जी का हमारे बीच से यूं चले जाना संपूर्ण जैन समाज के लिए बड़ी क्षति है। जिसे कभी भरा तो नहीं जा सकता, मगर उनके द्वारा सिखाए गए सत्य अहिंसा रूपी मार्ग का संपूर्ण जैन समाज अनुसरण जरूर करता रहेगा। मगर जीवन का ये सत्य भी हमें स्वीकार करना पड़ता है कि जो आया है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना है। माता जी ने समता पूर्वक समाधि मरण कर अपनी देह का त्याग किया। गुरु मां के समाधि मरण के उपरांत सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र शिकोहपुर की पावन धरा पर हजारों की संख्या में भक्त गुरु मां के अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थे। अग्नि संस्कार के समय अनेक भक्त भावुकता के साथ माता जी की देह को मुखाग्नि दे रहे थे। वाकई ये प्रत्येक भक्त के लिए भावुक कर देने वाला पल था, जो इस दौरान स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गुरु मां की समाधि के बाद 8 अगस्त को तीर्थ क्षेत्र पर भक्तों द्वारा विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया।
इस दौरान उपस्थित होकर समस्त भक्तों ने सर्वप्रथम गणनी आर्यका श्री 105 श्रुत देवी माताजी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के बाद समस्त उपस्थित महानुभावों ने मंगलाचरण के साथ विनयांजलि सभा को गति प्रदान की। दामो बिना निर्धन दुखी तृष्णा वसे धनवान, कहो न सुख संसार में सब जग देखो छान, हो चेतन सब जग देखो छान। तदुपरांत उपस्थित गुरु मां के भक्तों ने क्रमानुसार समाधिस्थ गुरु मां श्रुत देवी जी के श्री चरणों में अपनी भावांजलि प्रकट की। हमें नहीं लगता कि पूज्य माता जी ने अंतिम समय में भी इंद्रियों का सदुपयोग ना किया। अंत समय तक पूज्य माता जी बता रही थी, उन्हें सिर्फ एक ही संबोधन, संयम के साथ विदा। इस दौरान समस्त भक्त गुरु मां के द्वारा पूर्व में किए गए समाज हित के कार्यों का उल्लेख कर उन्हें याद कर रहे थे। हमें भी माता जी का पूर्ण आशीर्वाद मिला। प्रत्येक समय समय पर हर प्रकार की धर्म की जानकारी सब चीज़ों से उन्होंने अवगत कराया और आचार्य श्री के समाधि के पश्चात माता जी का सिद्धांती क्षेत्र पर पूरा भरपूर ऐसा योगदान था जैसे कि आचार्य श्री की छवि पूरी काम कर रही हो। माता जी का जाना समस्त श्रावकों के लिए अपूर्णीय क्षति तो है ही, वहीं मेरे और मेरे परिवार के लिए एक ऐसा आघात है कि जो सहन करना बहुत मुश्किल है। गुरुदेव की समाधि के बाद हमें पूज्य माता जी का मार्गदर्शन गुरु आज्ञा के रूप में शिरोधार्य था। माता जी का वरद हस्त मस्तक पर रहता था तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी कि हमारी गुरु माँ हमारे मस्तक पर उनका वरद हस्त है। मैं आचार्य श्री से बहुत ज़्यादा लग गया, मेरा लगाव उनसे हो गया। समय समय पे माता जी के अंदर वात्सल्य हम लोगों के प्रति बहुत था। मैं बीमार हो गया तो माता जी ने कहा छोटी माता जी से कि एक बार विजय भाई को देखने के लिए सूर्यनगर चलेंगे। माता जी आई, मेरे घर आहार लिया। गुरु माँ, आज एक ऐसी जगह बोलना बहुत कठिन काम है कि ना शब्द है ना ज्ञान है, और क्या कहूँ गुरु माँ के बारे में, जुबां खुद हैरान है। एक माँ से बेटे से जब एक माँ जुदा होती है तो जैसा दर्द दिल में होता है ऐसा ही आज हम सभी के दिल में है। जब वो क्षेत्र पे विराजमान रहती थी तो हमें किसी बात की भी कोई चिंता नहीं रहती थी। उनका मार्गदर्शन ऐसे मिलता था कि जो भी काम करना हो पहले माता जी से हम सलाह लेके पूछ के सारा उसी तरीके से करते थे और वो बहुत संपूर्ण तरीके से वो काम भी पूरा होता था। गुरु माँ का पावन चातुर्मास का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और उस चातुर्मास रूपी गंगा में हमें लगभग 5 माह स्नान करने का हमको मौका मिला और गुरु माँ की जो चर्या हमने देखी उसे हम बहुत प्रभावित हुए। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, धर्म को सिखाने वाले आचार्य विद्यानंद महाराज और आचार्य बाहुबली सागर महाराज का हमारे परिवार पर बहुत आशीर्वाद रहा। परम पूज्य गणनी आर्यका श्रुत देवी माता जी यही बोली कि इस पर्याय में मुक्ति नहीं है, लेकिन हार मानकर चुप बैठना ये युक्ति भी नहीं है। इसीलिए माता जी इस संयम की ओर दृढ़ रही और अंत तक कोई चिकित्सा न करते हुए समाधि मरण साधी। संत लोग ये निश्चित कंपलसरी आचार्य भक्ति, योगी भक्ति, पंचमग सब भक्तियों में
ये आता है। माता जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, दक्षिण से लेके दिल्ली तक धर्म की प्रभावना किया। और माता जी इतने हमारे पूरे संघ में ज्ञान के सरस्वती थे, ज्ञान के भंडार थे और वात्सल्य के भंडार थे। इस विनयांजलि सभा के दौरान ब्रह्मचारिणी समीक्षा दीदी ने भी अपने भाव गुरु माँ के चरणों में अर्पित किए। परंतु इतना ही बोलूंगी कि माता जी ने जो भी कार्य किया है उनका गुणानुवाद करना बहुत थोड़ा है। अगर मैं अपनी कोटि जिब्या से भी इनका गुणानुवाद करूं तो कर नहीं पाऊंगी। सिर्फ 4 लाइन में बोलूंगी। बड़ी नाजो से पली माता पिता की लली, बड़ी नाजो से पली माता पिता की लली, गुरु भक्ति में सुत देवी जी महान हो गई। हमें अर्घ है लाए माता चरण चढ़ाए, हमें अर्घ है लाए माता चरण चढ़ाए। यम सल्लिखना में श्रुत देवी जी महान हो गई। आज उनकी सल्लेखना समाधि पूर्वक नमोकार मंत्र, पूरा नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोहे सवसाहूर्णम करते ही उनके प्राण निकले। इसके बाद आर्यका श्री सुज्ञानी माताजी ने भी गुरु माँ श्रुत देवी माताजी को याद करते हुए उनके श्री चरणों में भावुकता के साथ अपनी भावांजलि व्यक्त की। जब बोलो परम पूज्य गुरु पट्टस्थ गण्य आर्यका 105 श्री श्रुत देवी माता जी की। देखिए, अभी तक आप सभी ने गुरु माँ का गुणगान किया। वो तो गुणों से भरी हुई थी, उनमें गुण ही गुण भरे हुए थे। उनकी गुरु भक्ति का क्या कहना, समाज को लेकर चलती थी, समाज के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं किया, गुरु की आज्ञा के बिना कभी कोई काम नहीं किया। और सब छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सबको इतना स्नेह देती थी। और हम लोग जब संघ में आए, आचार्य श्री ने हमें माता जी के पास सौंपा, तो एक माँ भी क्या अपने बच्चे की रखवाली करेगी या अपने बच्चे की तरफ रक्षा करेगी। ऐसी माँ ने हमें कभी अपनी ओट में रखा, कभी कोई चोट आने नहीं दी। इतनी कभी किसी भी प्रकार का उन्होंने हमें इतना भी अपनी अंगुली पकड़ करके हर समय हम दोनों की अंगुली पकड़ के उन्हें हमें चलना सिखाया। उनके बारे में मैं क्या करूं, क्या कहूं, शब्द ही नहीं रह गए हैं। क्योंकि गुरु माँ के बिना इस जीवन में सब कुछ आधार टूट गया। 2010 में हमारे गुरुदेव ने जब समाधि ली थी तब मूल स्तंभ हिल गया था। और आज 7 तारीख को कल एक ऐसा स्तंभ हिल गया कि उस स्तंभ के हिलने से रास्ता ही बंद हो गया, नजर नहीं आ रहा है हम कैसे आगे बढ़े। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि माँ ने इतना आशीष हम पे दिया और ऐसे ऐसे कार्य हमसे कराए कि अगर खुद दुख में रह लेती थी लेकिन हम पर कभी आँच नहीं आने दी। मुझे तो इतना प्यार दिया है, हर चीज़ यहाँ तक उन्होंने पढ़ाया लिखाया, संयम कैसे पालन करना, कैसे आगे बढ़ना और केसलोन चादी कैसे करना, हर कोई सिखा दिया, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। लेकिन इन बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ बाप के लिए वह छोटा ही होता है, बच्चा ही होता है। तो ऐसे हम लोगों को कितना भी उन्होंने प्यार दिया। 35 साल, लगभग 35 साल से भी मेरे को लगता है ज़्यादा उनका सानिध्य हमें मिला। और हर क्षण ऐसा नहीं रहा कि उनको छोड़कर हम दूर रहे। रहना है तो साथ में,
आहार लेना है तो साथ में, विहार करना है तो साथ में, केसलंच करना है तो साथ में, सामाजिक कार्य करना है तो साथ में, गुरु भक्ति करना है तो साथ में, हर कार्य सपने में भी हम कभी दोनों अलग नहीं हुए। तदुपरांत संपूर्ण समाज ने आर्यका श्री सुज्ञानी माताजी के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ज्ञान की थी जो शुद्धारा वो सुज्ञानी को दे गई, अब धरोहर को संभालना हमें है। हम चरणों में नतमस्तक हैं। माताजी आपके चरणों में श्रीफल अर्पण कर रही है। पूरी कार्यकारिणी, पूरा परिवार, पूरे समाज, महिला मंडल, हम सब आपके चरणों में नतमस्तक हैं। शुद्ध ही माताजी संगत परम पूज्य आर्यका सुज्ञानी माता के चरणों में अर्घम निर्वपामति। हे माताजी बंदामी बंदामी। इसी क्रम में देश भर से उपस्थित भक्तों ने गुरु मां श्रुत देवी माताजी के श्री चरणों में भावुकता के साथ पुष्प अर्पण किए। वाकई ये प्रत्येक भक्त के लिए भावुक कर देने वाला पल था। और हो भी क्यों ना, आखिर जिनसे ज्ञान प्राप्त किया था वो ही आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग सदैव हमें और समाज को नई दिशा जरूर प्रदान करेगा। आदिनाथ टीवी चैनल परिवार भी हृदय की गहराइयों से गणनीय आर्यका श्री श्रुत देवी माताजी को याद करते हुए गुरु मां के चरणों में भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। दर्शकों, सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र शिकोहपुर की पावन धरा पर गणनीय आर्यका श्री 105 श्रुत देवी माता जी की समाधि होने के बाद गुरु मां के भक्तों ने विनयांजलि सभा में उपस्थित होकर गुरु मां के चरणों में अपनी भावांजलि व्यक्त की। दर्शकों, इस भावपूर्ण विनयांजलि सभा कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।